हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए दोस्तों, अपने कामों में व्यस्त हो और आज का वीडियो दोपहर के 3 बजे से अभी हम शुरू कर रहे हैं। दोपहर के अभी 3 बजने को आए हैं दोस्तों, और सब लोग अभी लेटे हुए थे। सारे लोग घर के आराम कर रहे थे, मैं भी लेटी थी, बच्चे भी लेटे थे, खेल भी रहे थे इस वाले रूम में। मैं तो उस रूम में लेटी थी, सो भी गई थी, झपकी भी लग गई थी। वीडियो एडिटिंग करते करते झपकी भी लग गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे अचानक से भाई का फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं। घर में खाना वाना कुछ भी नहीं था, तो फिर उठ के मैं फटाक से क्या की कि खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी हूँ। और उठती इतना जोर भागा दौड़ी मच गई थी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई वहाँ से आता है तो भूखा रहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने काम से ही वापस यहाँ पे आता है। सुबह 7 बजे ही घर से निकल जाता है, तो बिना खाए पिए सिर्फ चाय पी के चला जाता है। उसकी आदत भी नहीं है नाश्ता भी करने की, सिर्फ चाय पी के जाता है। तो घर वापस आता है 3 बजे। तो यहाँ मायके जाने में टाइम लग जाता है, ससुराल थोड़ा मेरा करीब में ही है, तो जब इधर आना होता है तो जल्दी आ जाता है, यानी कि 3 बजे से पहले भी आ जाता है। अगर लेट हुआ भी तो 2:15 कुछ ऐसे करके आ जाता है। खाना पीना कुछ भी नहीं था दोस्तों। उठ के हम पूरे परिवार, मतलब तीनों बच्चे, मैं, सब लोग एकदम से जल्दी जल्दी भागा दौड़ी मचा दिए हैं। और बच्चे, मेरी बेटियां इतनी समझदार है दोस्तों, इतना बड़ा मेरा काम करती है, हमेशा मेरा हाथ बंटवाती है। और धीरे धीरे करके मेरा ये जो दुख है ना, वो अभी कम हो रहा है। मैंने इनको बोला भी नहीं। सब क्या कि जब कोई आता है घर में तो ये होता है कि चलो घर सब अच्छे से साफ कर दो, चीज़ें बिखरी हैं, जो मैसे पड़ी हैं चीज़ें, उनको ठीक कर दो। तो मतलब देखते देखते इनको वही चीज़ें होती है। तो मुझे तो ये है कि मेरा भाई अभी भूखा आएगा, उसके लिए मैं फटाक से खाना बना देती हूँ। लेकिन इनको ये है कि मेरा जो है वो मेरे मामा आ रहे हैं, तो घर जल्दी से साफ सुथरा कर देते हैं। उस वाले रूम से मैं इस वाले रूम में आ गई, तो वो बेडरूम पूरा मतलब चादर वगैरह इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो उसको अभी माही और सोना बना रही है। और मानसी को देखिए मेरे साथ जल्दी जल्दी से सब्जी कटवाने लग गई है। मम्मी, मैं आलू जो है वो साफ कर देती हूँ, उसका छिलका उतार देती हूँ, आप जल्दी से सब्जी काट लो। घर में सब्जी कुछ नहीं था, और आलू जो साफ करने वाला आलू छीलन होता है ना दोस्तों, छीलन पता नहीं कहाँ खो गया था, वही मैं इधर उधर देख रही थी। अभी पता नहीं कहाँ उठा के फेंक दिया है, तो वो मिल ही नहीं रहा था। तो फिर क्या कि चाकू से जैसे तैसे छीला, फिर थोड़ी देर बाद सोना ढूंढ के दी, तो वो अभी क्या किया था, फ्रिज के नीचे फेंक दिया था। चीज़ों को वो ऐसे ही करता है, इधर उधर फेंक देता है। ये तीनों तो बहुत समझदार है, लेकिन अभी वो 2-3 साल थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा। तो फिर ढूंढ के हम निकाल के आए, और घर पूरा साफ सुथरा। इस वाले रूम में भी झाड़ू लग गया था, उस वाले रूम को भी साफ कर दिया गया है। गर्मी इतनी है ना दोस्तों, सोना को आप देख रहे हो गर्मी से एकदम बेहाल है। और मेरे बच्चों का ये हाल है ना दोस्तों, मतलब चाहे कितनी भी गर्मी पड़े या कुछ भी कहे, तीनों बहनें सुबह खाना पीना खा के, सुबह तो सबसे पहले उठती हैं तो पढ़ने के लिए जाती हैं, नाश्ता करने के बाद छत पे सब जाती हैं पढ़ने के लिए। और फिर वहाँ से जब नहाने का टाइम हो जाता है, खाना बन जाता है, सब लोग नहाती हैं, खाती हैं, और फिर पूरा दोपहर खेलती रहेंगी। सुबह शाम के टाइम जब फिर से छाँव होती है, फिर से मैं इनको डांट लगाती हूँ, अपना बैग वगैरह लेके फिर से ये ऊपर जाती हैं। यानी कि नीम का पेड़ है तो थोड़ा जल्दी छाँव आ जाता है। और घर के अंदर इतनी गर्मी होती है, सब लोग लेटते हैं, वहीं पे अभी रहता है तो तंग करता है, तो उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। छत पे ही जाते, तभी तीनों बहनें आराम से पढ़ती हैं। गर्मी तो है दोस्तों, पसीने पोंछे जा रहे हैं, प्यास भी बहुत लग रही है, लगे हैं सारे कामों में। मतलब आज इतनी गर्मी है, इतनी उमस है ना दोस्तों, मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी गर्मी है। हालत ख़राब है गर्मी के मारे, पर करे तो इंसान क्या करे। बारिश हो जाती है ना तो फिर ऐसा ही कुछ हाल रहता है। बारिश जब तक नहीं होती है तब तक की गर्मी तो सहन हो जाती है, पर उसके बाद की गर्मी एकदम से मतलब सड़ा डालती है इंसान को। तो अभी देखिए दोस्तों, सब्जी काट लिया है मैंने, और सारा कुछ अभी हो गया है। तो यहाँ रसोई में मैं सब्जी में तड़का लगाने का जो है वो इंतज़ाम कर रही हूँ। सारी चीज़ें अभी कट कर ली, और तड़का लगा ही मैं रही थी, सारी काम कर ही रही थी कि भाई इधर आ गया। और भाई आया है, तीनों चारों भाई, मतलब 4 भाई अभी मेरे एक साथ आ चुके हैं, चारों एक साथ आ चुके हैं। और कौन कौन है मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी कि कौन है। और
क्या रीज़न था आने का ये भी बताऊंगी। तो वैसे तो भाई आता रहता है हमेशा, पर आज का रीज़न कुछ अलग है। तो देखिए जो भी कुछ इनके मामा लेके आए हैं ना, सारी चीज़ों को उठा उठा के अपना रखना शुरू कर दिए हैं और देखना शुरू कर दिए हैं कि मामा क्या कुछ लेके आए क्या नहीं। इनकी हमेशा कितना भी सब कुछ मिल जाए पर हमेशा इनका शिकायत रहता है, ये नहीं लाए हो आप, वो नहीं लाए हो आप। फ़ोन में भी शिकायतें करती रहती हैं, मतलब इनका यही ड्रामा। और अभी सब लोग आ गए तो उस वाले रूम में, बेडरूम में कूलर चल रहा था, तो उसी रूम में मैंने सबको भेज दिया बैठने के लिए, क्योंकि अभी गाड़ी से आए तो गाड़ी में एसी चलती है तो इनको ठीक था, पर रूम के अंदर आते ही इतनी गर्मी से सब बेहाल हो गए तो कूलर वाले रूम में बिठा दिया है। सब्जी में इधर हम तड़का लगा रहे थे, हमने कहा तड़का लगा लेते हैं सब्जी में, तभी इन लोगों के पास बैठते हैं। और पानी पीने के लिए हमने भिजवा दिया है बच्चों से। तो बस वही बैगन, एक बैगन था, एक टमाटर था घर में और आलू तो थे, पर जो भी था मैंने सिंपल सी सब्जी, और लहसुन प्याज वगैरह कुछ डालना है नहीं, तो हींग और राई जीरा इन सब चीज़ों से मैंने बेसिक मसाले सारी चीज़ें डाल के सब्जी बना दिया है। और उसके बाद दोस्तों ये मैंने अजवाइन और डाल लिया है नमक। कचौरियाँ बनाएंगे, सब्जी और कचौरियाँ बना लेंगे सबके खाने के लिए। पहले तो मुझे ये था कि थोड़ा सा ही खाना बनेगा, सब्जी तो मैंने इसलिए ज़्यादा बना लिया था कि शाम को फिर मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, फ्रीज में रख देंगे। लेकिन जब देखा तो मामला कुछ और था, मतलब 2 3 4 लोग थे, तो फिर मैंने क्या किया, आटा ज़्यादा यहाँ पे छान लिया और छानने के बाद यहाँ पे कचौरियों के लिए आटा लगा लिया था। बस खाना यहाँ पे मैं बिना रुके ही फटाफट बना रही थी। सब्जी में तड़का लगा दिया था, आटा लगाते लगाते सब्जी भुन गई थी, उसमें पानी भी डाल दिया और दूसरे वाले गैस पे चढ़ा दिया ताकि सब्जी आराम से बनती रहे। इधर हमारी कचौरियाँ भी बन के तैयार हो जाएंगी। जैसे ही सब्जी बनेगी मैं सबके लिए खाना परोस दूंगी। यहाँ पे ये देखिए गर्मी से भाई हो रहा है बेहाल, कपड़े वगैरह उतार के यहाँ पे रखना शुरू कर दिया है क्योंकि पसीने अपने आप निकल रहे हैं और सब पसीने से सराबोर हो गए हैं। बाहर तो थोड़ी बहुत राहत मिल रही है, लेकिन अंदर बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। तो वही हाल अभी आज सबका है, सब लोग एकदम से बेहाल हैं। तो यहाँ कचौरियों के लिए दोस्तों आटा लगाने के बाद मैं बस इकट्ठे तो पहले लोइयाँ काट के रख लेती हूँ छोटी छोटी, फिर एक एक करके बेलती जाती हूँ और फिर फ्राई करती जाती हूँ। तो मुझे ये ठीक पड़ता है और ये वाला मेरा सही रहता है। लगातार कढ़ाई में जब हम कचौरियों को डालते हैं ना तो इसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, मतलब कि ठंडी चीज़ें जब भी तेल में डालते हैं लगातार तो तेल थोड़ा सा मतलब कम हो जाता है उसका। तो इसलिए मैं जब भी कचौरियों को तलती रहती हूँ और एक साइड बेलती रहती हूँ, तो ये वाला मेरा ठीक रहता है सिस्टम। इधर कचौरियाँ बन गई है दोस्तों, भाई के लिए यहाँ पे मैं खाना लगा रही हूँ क्योंकि वो भूखा है। तो पहले मैं कटोरी में सब्जी निकाल रही थी, लेकिन कटोरी सब्जी इतनी गर्म थी और गर्मी भी इतनी है कि कोई चांस नहीं था सब्जी ठंडी होने का, तो इसलिए मैंने प्लेट में ही सब्जी को निकाल दिया। अब बाकी भाइयों के लिए यहाँ पे मैं खाना निकाल देती हूँ। तो आज की वीडियो में एक खुशखबरी है दोस्तों जो मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने भाइयों को कह दिया कि आप लोग मुंह हाथ धुल लो और मैं इधर प्लेट में खाना सबके लिए लगा देती हूँ। तो प्रदीप तो अभी खाना खाने लग गया, लेकिन बाकी के मेरे भाई लोग अभी चले गए हैं हाथ मुंह धोने के लिए, कुल्ला वगैरह करने के लिए। ताज़ा ताज़ा पानी अभी ले आ दिया था, तो सारे लोग यहाँ पे मुंह धो लिए हैं, हाथ भी धो लिए हैं। तो सबके लिए अब मैंने यहाँ पे प्लेट लगा दिया है और माही और सोना और हम ले जाके सबको खाना भी दे देंगे। खाना देने के बाद यहाँ फ्रिज से हम निकालेंगे ठंडा सा पानी और सबको देंगे ठंडा ठंडा पानी, ताकि सब जो है वो पी के सबका मूड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। इसके पापा आज घर पे ही हैं, कहीं नहीं गए हैं, नहीं रहते हैं, काम पे चले जाते हैं तो फिर नहीं रहते हैं। पर आज ये घर पे ही थे क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इनके पेट में जो है वो प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने नहीं खाया है। अभी शाम तक में शायद थोड़ा बहुत खा लेंगे। सिंपल सी रोटियां बनेंगी शाम को इनके लिए, हल्का सा कोई खाना। तो मैं दोस्तों आप सभी को बता देना चाहती हूँ, सबके लिए मैंने यहाँ पे खाना निकाल दिया। और खुशखबरी ये है कि मेरी मौसेरी एक भाई मेरा प्रदीप जिसको आप जानते हो बराबर आता है, एक मौसेरा भाई है और एक फुफेरा भाई है और एक चचेरा भाई है, मतलब चारों मेरे भाई ही हैं। और खुशखबरी ये है कि मेरे भाई जो इधर प्रदीप के बगल में बैठा है उसकी बहन यानी मेरी मौसी की लड़की की शादी है अगले महीने। तो हम लोग वहाँ शादी में जाने वाले हैं, उसी का इन्विटेशन देने के लिए भाई यहाँ पे आया है। तो चारों लोग फिर एक साथ ही आ गए हैं। ये देखिए, तो अभी एक खुशखबरी है, पानी भरने का काम दे दिया है कि बोतल जो है वो खाली हो गए थे। जो बड़ा वाला बोतल था उसको भर के हमने रख दिया है, छोटा वाला बोतल इनको दे दिया है भर के रखने के लिए। और बर्तन इतने सारे
बर्तन इतने सारे हो गए हैं, तो बर्तन अभी धोना है और घर में बच्चों ने पानी गिरा दिया है कुछ, तो उसको भी साफ़ करना है। क्या? तो ये लोग अभी पानी भर रही थी सानी करने के लिए। माई अभी नहा रही है बाथरूम में, ये भी जा रही नहाने के लिए। और बकरी को देखिए ऊपर चढ़ के भें भें किए जा रही है। रहन दो बेटा, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना दोस्तों, बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं होती है। गर्मी के मारे हालत ख़राब है, मतलब घर में बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। और बाहर जा रहे हैं तो अलग सी गर्मी गरम गरम हवा लग रही है। और शाम के अभी 6 बजने वाले हैं, 6 बजने में 10 मिनट बाद। रहन दो बेटा, मैं जा रही हूँ, बर्तन धोने सब मत करो। ला रहे हैं, एक बोतल अभी बचा है बनने के लिए। और भाई लोग आए थे शादी का कार्ड देने के लिए, तो कार्ड वगैरह दे के सब चले गए हैं, घर के लिए निकल गए हैं और आधे रास्ते पहुंचते होंगे। तो अब हम जा रहे हैं दोस्तों पानी ले आने के लिए हैंडपम्प से। फिर उसके बाद बर्तन धोएंगे, जितने भी बर्तन इकट्ठे हो गए हैं उनको धोएंगे। काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और खाना जो भी बनाए थे ना दोस्तों सब ख़त्म हो गया। सब्जी है तो शाम के खाने में सिर्फ कचौरियाँ बना लेंगे या फिर पूड़ियाँ। और फ्रीज में बर्तन कढ़ाई खाली करके फ्रीज में सब्जी डाल दिया है। 2-4 कचौरियाँ इसमें बनी हैं, बची हुई है तो वो अभी रखी है। और शाम के लिए बस अभी आम आ गया है, भाई लेके आया 5 किलो आम। और शाम को देखते हैं कचौरियाँ बनाते हैं कि सिंपल सी रोटियाँ बनाते हैं, वो 2-4 बना लेंगे। फिर शाम के खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। अब शाम को कुछ करना है नहीं, बर्तन भी इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं। हाँ जा रहे बेटा, बर्तन धो लेंगे सारे, नहीं तो फिर पूरे बर्तन ऐसे ही रखे रह जाएंगे। और गर्मी की हमारी इतनी हालत ख़राब है ना दोस्तों, सच बता रही हूँ, कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। हट, बाहर चलो, बाहर चलो, चल बाहर चल, बाहर चल, बाहर चलो, बहुत अंदर रहना है तुम। बर्तन वगैरह तो दोस्तों बहुत सारे गंदे हो गए, मतलब घर के जितने भी गंदे थे सारे गंदे हो चुके हैं। तो अब सारे बर्तन हम धुलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ले लेते हैं पानी हैंडपम्प से, ठंडा ठंडा सा। क्योंकि थोड़ा बहुत धूप जब आज निकली थी, पर अभी देखिए धूप है नहीं, बारिश होगी ज़रूर। गर्मी भी बहुत, इतनी उमस है कि सबकी हालत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे पानी ले आने के बाद बर्तन भी हमने धो लिए। और कपड़े, बर्तन तो सुबह धोए थे, कपड़े में नहीं धोई थी, तो कपड़े भी धो लिए और बर्तन भी धो गए हैं। उसके बाद अभी सारे काम निपट गए हैं, अभी मैं फ्री हूँ। तो जो आम लेके भाई आया था 5 किलो आम है, तो मैं एक पॉलीथीन का फ्रीज में ही रख दी हूँ, क्योंकि अभी ये पूरा ख़त्म नहीं होगा, 2-3 दिन तक चलने वाला है। तो बाकी का एक पॉलीथीन का मैंने बाहर निकाल लिया और इसको धो लूँगी, अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। नहीं तो फिर बच्चे क्या है ऐसे उठा के खाना शुरू कर देते हैं, और एक दूसरे के मतलब एक दूसरे का देख के एक एक खा रहा है, फिर से खाना है दोबारा, मतलब एक दूसरे को बता बता के मम्मी वो आम खा रही है, ये आम खा रही है, मतलब एक एक का इतना ज़्यादा इन लोगों से चिढ़ रहती है और जलन रहती है कि एकदम कंपटीशन में आके खाते हैं चीज़ों को। तो इसलिए मैं इसको धो के रख दे रही हूँ, जब भी जिसका मन करेगा खाएगा। तो फ्रीज में रख दिया तो ठंडा तो पहले ही था, पर अभी जो है फिर से धो दिया है, तो ठीक से इसको मैं फ्रीज में रख दूंगी। और अभी हमारा जो है हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं, गर्मी इनको बिल्कुल नहीं लग रही है। धीरे धीरे करते करते दोस्तों अभी जो है अंधेरा हो रहा है और शाम का टाइम हो रहा है, तो इनको भी प्यास लगी थी। छुटकू हमारा इतना ज़्यादा तंग करता है, सबसे इतनी लड़ाइयाँ करता है, इसको मैं कैसे समझाऊँ, अभी इसको समझ में नहीं, चीज़ों को ऐसे फेंकता है कि खोजते रह जाओगे, खोजते खोजते परेशान जाओगे पर मिलेगा नहीं, ऐसा इनका ये हाल है। और अभी देखिए दोस्तों फिर से हो रहा है सुबह का टाइम, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है। अभी अभी सो के हम लोग उठे हैं, और आज हम लोग काफ़ी लेट उठे हैं, सुबह के करीब 6:30 बजे तक हम लोग उठे हैं। और रात को हुई सी बारिश, सब लोग छत पे ही सो रहे थे, पर बारिश होने के बाद सारे लोग 11 बजे रात को बारिश हुई, सारे लोग नीचे आ गए और दरवाज़ा बंद करके सब लोग सो गए। पर हम आंगन का जो बत्ती है ना वो बुझाना भूल गए थे, यानी कि लाइट बंद करना भूल गए थे। यहाँ पे सुबह का जो नज़ारा था ना वो बिल्कुल बदल गया था, देख करके एकदम से चौंधिया गई थी मैं, और एकदम से दिमाग काम नहीं कर रहा था, गुस्सा भी बहुत आ रही थी, खुद पे इतनी गुस्सा आ रही थी। मतलब साल में एक बार हमसे ये गलती हो ही जाती है, हर बार यही गलती होती। पिछले साल भी जब शुरुआत के दिनों में बारिश होना शुरू हुई थी ना, हमने यही गलती की थी, और फिर से यही गलती हो गई कि रात को हम लाइट जल रही थी और उसको बुझाना भूल गए। छत से नीचे आए और जाकर के नींद में सारे लोग सो गए। लाइट आंगन की बुती नहीं है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा पाखी वाली जो मक्खी होती है ना, इतनी ज़्यादा कि मतलब एक पैर रखने के इतनी मुझे उल्टियाँ आ रही थी। मतलब अभी देखिए, अभी
और सोना बिल्कुल अभी अभी बाहर गए, उनके पैर से चप्पलों से जहाँ जहाँ पे वो उनके पैर से दबने की वजह से वो मर के एकदम से चपट गई थी ना, मुझे इतनी उल्टियाँ आ रही थी साफ करते टाइम। एक भी बर्तन यहाँ का नहीं बचा था। अभी आप लोग देखिएगा सीढ़ियों तक, मतलब पूरा सीढ़ी से लेके पूरा आंगन, जहाँ जहाँ चीज़ें हैं वहाँ वहाँ पे इतनी जाने गई। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, गुस्सा भी लग रही थी, मतलब सब कुछ हो रहा था कि अभी करे तो क्या करें। जो होना था वो तो हो गया है, तो अब ना ही गुस्सा करने से कोई हल निकलने वाला है और ना ही खुश रहने से। तो काम जो है उसको करने से ही बेड़ा पार होगा। अब तो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक झाड़ू उठा ली और झाड़ू की मदद से जितनी भी पाखे, जितने यहाँ पे कपड़े बचे थे, मतलब रात के टाइम गर्मी होती है तो बच्चे भी नहा लेते हैं, हम लोग भी नहा लेते हैं, जो कपड़े रखे थे उनमें भी एकदम से मक्खियाँ जाके चिपक गई थी और सबको झाड़ झाड़ के एकदम साफ़ करना पड़ा। और कल रात को ही पानी घर में भरा गया है, जो पानी भरा रखा है ना, आज वो पानी पूरा सफाई में जाने वाला है। इधर ड्रम के ऊपर ढक्कन जो रखा है, जहाँ पे कप और ग्लास रखी है, वहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरफ से मक्खी एकदम पाखी बैठी पड़ी है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी पूरा बर्तन हटा हटा के सारी चीज़ों को, करीब मुझे यहाँ पे 1 घंटे लगे थे सफाई करने में। और रात को बर्तन भी नहीं धोए थे, बर्तन भी रखे थे तो सारे बर्तन में भी पड़ गई थी। तो हालत तो बहुत ख़राब हो रही थी। उठते ही एकदम से मूड ख़राब हो गया था। सुबह आंखें खोली और खोल कर यहाँ आके देखा तो इतना मतलब बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि गुस्सा इतनी आ रही थी कि ये भगवान अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ये देखिए सारी पाखियों को मैंने इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करने के बाद पीछे इस तरह से ले जाके फेंक दिया है। नीचे का तो साफ़ हो गया है, मतलब झाड़ू से अभी साफ़ किया है, बाकी पानी से साफ़ करना भी रह गया है। तो छत के ऊपर सीढ़ियों पे भी थी, तो सीढ़ियों पे उतनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहा, तो मैंने सोचा पानी डाल देती हूँ ताकि सब एक तरफ से बह जाइए। देखिए ये तो अच्छा है कि यहाँ पे ढाल इतना अच्छा बना दिया है, जो मिस्त्री वाले भैया बना रहे थे हमारा घर, एक भी पानी यहाँ पे नहीं रुकता है, तो ये चीज़ें अच्छी हुई हैं। तो सारा पानी तो अभी ख़त्म हो रहा है। बच्चों के चप्पलों पे भी, मतलब किसी भी, मतलब अभी मैं तुरंत इसको धोऊंगी दोस्तों। नहा ली हूँ मैं, तुरंत नहा ली हूँ, बर्तन भी नहीं धोई थी। बर्तन तो नहाने के बाद धोई हुई हूँ, क्योंकि इतना मूड ख़राब हो रहा था, इतनी उल्टियाँ आ रही थी कि पूरा जो मेरा बदन है ना वो एकदम रोम रोम उठ रहा था एक एक करके। नहाने के बाद दोस्तों अभी यहाँ पे बन रही है अरहर की दाल, और अरहर की दाल में मैंने डाल दिया है आम खटाई। और ये देखिए इधर मिल गया है रिफाइंड और 1 किलो चना, और ये है दलिया, ये गेहूं की दलिया होती है, तो अभी के लिए जो मिलती है वो मिल गई है, और 1 किलो रिफाइंड भी अभी मिल गया है। खाना वगैरह का हमने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था दोस्तों, क्योंकि कल तो हमने दिखा ही दिया था रसोई का, तो बार बार रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं हो रहा था। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो रात में बारिश हुई थी, तो वो आप लोगों ने तो देखा था कि साफ़ सफाई का मैंने दिखाया था, पर छत पे नहीं दिखाई थी। नीचे तो काम बिगड़ ही गया था, और ऊपर आके देखा तो मेरे और भी ज़्यादा होश उड़ गए, मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मतलब आज तो ऐसा रहा ना हमारा दिन, नीचे भी काम बिगड़ रहा था, ऊपर भी काम बिगड़ रहा था, चारों तरफ सब कुछ एकदम नाश ही नाश हो रहा था। बात ये हुई थी ना दोस्तों, बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, तो जो छत से पानी निकलने का रास्ता होता है वहाँ पे बच्चों ने ईंट लगा दिया था, और ईंट लगाने की वजह से छत का एक भी पानी नहीं निकला है। मतलब जिस छत पे अभी मैं खड़ी हूँ, जिस पे तखत डली है, वही छत का पानी अपने आप निकलता है, इन दोनों छत का पानी बिल्कुल नहीं निकलता है। अभी बारिश तक हमें यही दिक्कत झेलनी पड़ जाएगी। और खुशी की बात एक और है दोस्तों कि अभी बारिश शुरू हो गई है, तो हमारे यहाँ जो चारा वगैरह ख़त्म हो गया, तो अब कम से कम हम अपने भैंसों के लिए चारा खेतों में डाल सकते हैं और चरी वगैरह बुआ सकते हैं। इस बात की अभी खुशी है। तो बारिश शुरू हो गई तो अच्छा, ये किसानों के लिए बहुत खुशी की बात है कि चलो कम से कम बारिश तो शुरू हो गई है। और अभी मैं चीज़ों को देख रही थी, देखने के बाद दोस्तों ये देखिए इधर पानी निकल रहा है धीरे धीरे करके। ईंट हटा दिया है तो पानी अभी अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से कंडे भी गिरने का डर रहता है। 5 रुपये के क्लेचर देखिए दोस्तों, क्लेचर जो है वो टूट गया था, अभी इसको सुबह बिगाड़ दिया था बड़ी मुश्किल से, घंटों मेहनत करने के बाद। 5 रुपये का क्लेचर, इसमें घंटों पहले माही ने मेहनत किया, फिर इसके चाचा जी मेहनत किए, तब जाके कहीं ये बना है। और कल ही माही इसको लेके आई थी, और किसी भी हाल से हम इसको फेंकना नहीं चाह रहे थे। उसका जो पिन था ना उसमें लगा रहता है छोटा सा, वो निकल गया था। तो दोस्तों अभी भी पानी टिपटिपा रहा है। और ये वाली छत पे, पहले ये बताओ तुम दोनों तीनों में से किसका काम है? देखो छत का पानी रोक दी थी, पूरे कंडे के पास पानी भर गया। देखो पागल, खाली हम लोग कंडी ढाके हैं, और पूरी कंडी गिर जाती तो काम बढ़ जाता, पूरी मेरी मेहनत बेकार चली जाती, पूरा कंडी जो है वो एकदम गोबर बन जाता। बताओ, अभी मैं छत पे अच्छा हुआ कि आ गई, ये तो बाल में कंघी नहीं करना होता तो आती भी नहीं दोस्तों।
तो अभी देखिए मैंने ठीक कर दिया है, और जो कंडे के पास से पानी है ना वो धीरे धीरे सरक रहा है नीचे की ओर। और आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो बड़ा हो रहा है और दूसरा व्लॉग आज फिर से शुरू करने वाले हैं। बरसाती फड़िया निकल गई। इसकी देखिए कहाँ कहाँ पे फुड़िया निकली है बरसाती, तो सकल जहाँ जहाँ पे निकली है ना मैंने दवा रख दी है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। बाय करो, बाय 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 मानसी। आपके ब्लाउज और मेरा कपड़ा मिल रहा है, ऐसा लग रहा है ब्लाउज है। हाँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तो भाई बहन नए चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। बाय बाय।